आज हम यहाँ पर आए हुए हैं लेबर कॉलोनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई की जानिब से। आज हमारा पूरा डेलीगेशन जिसके अंदर हमारे जिम्मेदार भी हमारे साथ में है और यहाँ पर हमने लोगों से जाना, यहाँ के जो रहवासी है उन लोगों से जाना कि असल बात क्या है। उसके अंदर हमारी मुलाकात यहाँ के जो इस ज़मीन के पूरे ज़मीन के जो मालिकाना हक रखने वाले रफ़ीक अहमद साहब से हमारी मुलाकात हुई। तो यहाँ पर इनका कहना है कि इस ज़मीन का मालिकाना हक हमारे पास है और दूसरा मसला ये है कि जो रहवासी लोग हैं यहाँ के रहने वाले, ये दोनों लोगों का डिस्प्यूट है। ये दोनों लोग यहाँ पर रहते हैं, गवर्नमेंट का डिस्प्यूट ये है इसके अंदर कि गवर्नमेंट के पास अभी उनका गवर्नमेंट की मालिकाना जगह है बोल के कोई प्रूफ है नहीं। दूसरी बात ये है कि यहाँ जो रहने वाले लोग हैं तो इनको इस तरीके से अचानक से उठाए जाना ये भी जो है तो कहीं ना कहीं इलीगल है। इलीगल तरीके से नोटिस जो तो एक रोड के ऊपर लगा दिया गया और बाद में उनको 8 तारीख के दिन यहाँ पे बुलडोजर चलाएंगे बोल के इस तरीके से बताया गया। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर है। उसके अंदर सबसे पहली बात यही है कि गवर्नमेंट ने पहले प्रूफ करके बताना कि ये जगह गवर्नमेंट की है, उसके बाद में यहाँ के लोगों को, यहाँ के घरों को हाथ लगाना, ऐसा जो तो हमारा एक भूमिका इसके अंदर। तो एसडीपीआई जो है तो हर हाल में जनता के साथ खड़ी हुई है और जनता के हक के लिए लड़ाई लड़ती रहेंगी। हमारी डिमांड ये है कि यहाँ के लोगों के जो मकान हैं जैसे है वैसे ही रहने दिया जाए। ये ऑलरेडी पहले ही डिस्प्यूट है, पहले इसको क्लियर किया जाए ये जगह किसकी है बोल के, उसके बाद में आगे का प्रोसीजर किया जाए। इसके पीछे देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ मिनिस्टर्स है गवर्नमेंट के, कुछ मिनिस्टर्स है जो लोग जिनकी नज़रें इस ज़मीन के ऊपर, लेबर कॉलोनी की इस ज़मीन के ऊपर उनकी नज़रें जमी हुई है। वो चाहते हैं कि ये ज़मीन जो 100-150 करोड़ का जो ज़मीन है, ये पट्टा है, तो इसको किसी तरीके से जो है तो अपने जेब में हम कर ले। पूरी आवाम चाहे जो तो फिर सड़कों पे आ जाए, उनको रहने के लिए मकान ना हो, लेकिन ये ज़मीन पूरी हड़पने की एक नीयत से जो है तो वो लोग गवर्नमेंट की पूरी मशीनरीज को इस्तेमाल करके ये सारा ड्रामा यहाँ पर कर रहे हैं। ये सारे ड्रामे को हम जो तो चलने नहीं देंगे। हम पूरी जनता को साथ में लेके रोड पे उतर के बेमुद्दत आंदोलन चलाएंगे अगर ये डिमांड हमारी पूरी नहीं की गई। देखिए, मेरा नाम रफ़ीक अहमद है और मैं जो है ये ज़मीन मालक नवाब मोहम्मद यूसुफुद्दीन, उनका जीपीए जनरल पावर ऑफ अटर्नी होल्डर। ये ज़मीन का मसला ऐसा है कि 1953-54 में यहाँ बग़ैर एक्विजिशन के गवर्नमेंट ने ये क्वार्टर्स बनाए। 1954 में ये क्वार्टर्स बन गए। उसके बाद 1956 से इसके लैंड एक्विजिशन कार्रवाई शुरू की, क्योंकि लैंड एक्वायर नहीं की गई थी, इलीगली पोजीशन देके ये क्वार्टर्स बनाए। 1956 से 1966 तक ये कार्रवाई चलती रही एक्विजिशन की, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुई और लैंड एक्विजिशन आज तक इसका हुआ नहीं। इसके बाद हमने जो है 2000 में एक दावा दाखिल किया कि भाई ये ज़मीन हमारी है और ये ज़रख़रीद ज़मीन है। हमने 2 रजिस्ट्रियाँ जो है दाखिल की। तो 2000 से 2004 तक वो दावा चला, जिसमें डीएनसी और कलेक्टर, कमिश्नर ये सब पार्टी थे, इन्होंने कोई जवाब दाखिल नहीं किया क्योंकि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं थे। इसलिए वो दावा डिक्री हुआ कि जब तक इस ज़मीन का लैंड एक्विजिशन नहीं होता एज पर रूल, उस वक्त तक इसका नेचर चेंज नहीं करना और कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करना। 2004 में ये डिसीजन होने के बाद उन्होंने इसकी अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की। अपील करने के बाद 2009 तक वो चली, लेकिन उन्होंने कोई जवाब उसमें दाखिल नहीं किया। इसलिए 2009 में ये दावा डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट हो गया। यानी जो 2004 का हमारा डिसीजन था वो इंटैक्ट है, जिसमें आज तक कोई अपील नहीं हुई। अब ये 31 अक्टूबर को एक नोटिस जो है
म्यूनसिपलिटी और कॉरपोरेशन और कलेक्टर की जानिब से नोटिस बोर्ड लगा दिए गए, होल्डिंग्स, जिसमें ये बताया गया है कि 8 नवंबर तक ये क्वार्टर्स खाली कर दिए जाएं, क्योंकि ये बहुत बोसीदा हो चुके हैं। इसका स्ट्रक्चरल सर्वे कब किया गया, क्या किया गया, ये मालूम नहीं। हमारा ये कहना है कि ये स्ट्रक्चरल सर्वे जो हुआ ये गलत है। यहाँ कोई भी जो है क्वार्टर ऐसा नहीं है कि जो गिरने के काबिल हो। आज भी ये पुरानी इमारत है, चूने और रेत में बनी हुई है और ये 50 साल तक और रह सकती है, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन ये गलत स्ट्रक्चरल सर्वे करके और इसमें नोटिस में कोई टाइम न देते 6 दिन की छुट्टियां आ गई, 2 दिन में कि ये कहीं कोर्ट में इधर उधर न जाने पाए, इसलिए इस इंटेंशन से ये नोटिस दी गई है जो टोटली इलीगल है। कम से कम अगर ये जो है खस्ता हो गई है इमारतें, तो इसमें रहने वालों को कुछ निकलने के लिए टाइम देना चाहिए। वो टाइम कुछ नहीं दिया गया और ये नोटिस के हिसाब से तो 6 महीने का टाइम देना चाहिए। भाई ठीक है, बहुत खस्ता हो गई है तो कम से कम 1 महीने का टाइम देना चाहिए, ताकि ये लोग निकल के कहीं रहने की पोजीशन में आ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसके पीछे क्या मकसद है ये हम नहीं जान सकते। ये इंटेंशनली ऐसा किया गया है कि ये कहीं जाना नहीं।